पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर इसी तरह से अपनी आशीष के द्वारा सब आपको संभाल के रखे। हमारा पूरा विश्वास है कि आपने पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लोगों के साथ आपने शेयर भी किया, बांटा भी, हिस्सा भी किया होगा, बांटा होगा। आज हम लोग एक विषय को, बड़ा अच्छा विषय जिसको लेकर के आए हैं, और वो ये है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। योर सॉरोज में टर्न इनटू जॉय। ये कितना अच्छा वचन है, और ये परमेश्वर के मुख से बोला गया है हम लोगों के लिए कि हमारा दुख दूर हो जाए। और परमेश्वर जो कहता है वो उसको पूरा करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता और ना वो झूठ को कभी उत्साह देता है। हाँ, वो सच्चा परमेश्वर और सच बोलता है। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। योर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय। जब ये वाक्य बोला गया है, इसके कुछ कारण हैं कि वो क्यों बोलता है परमेश्वर कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। पहला हम लोग देखना चाहेंगे कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, जी, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, जी हाँ, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। देखिए, एक दो उदाहरण देखना चाहेंगे हम लोग। परमेश्वर ने, ये वो परमेश्वर है जो 5000 लोगों को खिलाया, कितनी, 2 मछली और 5 रोटियों के द्वारा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 टोकरी बच भी गए, और इतने लोगों को ये असंभव को संभव किया। दूसरा कि परमेश्वर ये वो है जिसने डांटा आंधी और पानी को रुकने के लिए, और लोग ये कहने लगे कि ये कौन है जो पानी को और आंधी को डांटता है और वो शांत हो जाए, कहना मानते हैं। और एक और है कि एक मनुष्य जो 38 वर्ष से भिखारी पड़ा हुआ था और वो चंगाई चाहता था, लेकिन वो 38 वर्ष की बीमारी को उस परमेश्वर ने चंगा किया। इसीलिए ये सब असंभव को परमेश्वर संभव कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, संभव परमेश्वर करने वाला है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। योर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय। दूसरा पॉइंट हम लोग देखना चाहेंगे कि वो परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को बदल देता है। उसके लिए हम लोग वचन देखेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि तुम आनंद के साथ निकालोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। जी हाँ, ये तुम्हारे परमेश्वर, आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। जी हाँ, पहाड़ और पहाड़ियां अपना गला खोल करके तेरा वचन देंगे। कहने का मतलब, पहाड़ और पहाड़ियां का मतलब होता है कि हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन में कलेश, हमारे जीवन में अशांति, हमारे जीवन में नौकरी की समस्या, हमारे जीवन में परिवार की समस्या, हमारे जीवन में बहुत से असमर्थ की बातें आते हैं, बड़े बड़े हमारे जीवन में पहाड़ पहाड़ियां आते हैं, कठिनाइयां मुसीबत आती हैं। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हालात को बदल दूंगा। और वो कैसे कहता है? वहाँ पर एक देखिए, एक स्त्री है जो 12 वर्ष से लहू के बहने की बीमारी थी, और उसने अपना इलाज किस किस डॉक्टर से नहीं करवाया, और उसका सारा पैसा खत्म हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिरी में वो परमेश्वर के पास आती है और कहती है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो सच में चंगी हुई। उसका ये विश्वास था, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करती कि मैं अपने इस बीमारी से दूर हो जाऊंगी। एक और उदाहरण हमारे पास है, और उदाहरण वो ये कि एक लंगड़ा भिखारी मंदिर के गेट के पास बैठा रहता था, भीख मांगता रहता था। सिर्फ वो अपनी भिखारी को बदलना चाहता था, चंगा होना चाहता था, और परमेश्वर ने उसकी भिखारी की हालात को बदल दिया। एक और है जो उदाहरण है हमारे पास, एक कंगाल विधवा स्त्री जो 2 दमड़ी की और नारी थी, उसके पास कुछ नहीं था, और ये वो परमेश्वर है, उसके हालात को बदल दिया। उसके जीवन में जो कुछ की भरपूरी, जो घटी कमी थी, उसको भरपूरी की। ये वही परमेश्वर है, कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के हालात को बदल दूंगा। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। योर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय। हमें ये विश्वास अपने जीवित परमेश्वर पर करना चाहिए। तीसरी बात अगर हम लोग देखना चाहेंगे, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसको भी हम लोग देखना चाहेंगे कि वो वचन में क्या कहता है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ,
क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रश्न है कि क्या कोई मेरे लिए काम कठिन है? न, इसके लिए मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो तो संसार का मालिक है और हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, हम कठिनाइयों से झेलते रहते हैं और लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ी पहाड़ियाँ। पहाड़ और पहाड़ियों का मतलब यहाँ पर है हमारी बहुत सारी परेशानियों के बारे में। अगर हमारा विश्वास है जितनी भी कठिन परिश्रम और परेशानियां होंगी वो परमेश्वर ठीक करेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सृष्टि करता है, पराक्रमी परमेश्वर है और उसके सम्मुख कोई भी काम कठिन नहीं है। और इसीलिए वो कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इसलिए एक वचन में लिखा है और एक उदाहरण है कि गलील के काना नगर में एक शादी में, जो घर में शादी हो रही थी, उस घर के में एक घटी आ गई थी और वो क्या, उसके घर में दाखरस की घटी आ गई थी और वहां पर उस पर परमेश्वर जो सर्वव्यापी सृष्टि करता है, उसने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। क्या ये काम कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं, वो परमेश्वर करता है। पानी को कैसे वो दाखरस में बदल देता है, ये वही परमेश्वर है। कहता है कि मेरे लिए काम कोई भी कठिन नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उसका शोक क्या था कि शादी में घटी कमी आ गई थी और उसने आनंद में बदल दिया। इसलिए योर सॉरोस विल टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। एक और है जो परमेश्वर का वचन हमें यह कहना चाहता है कि जब तुम्हारे पास शोक और दुख तकलीफ हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। वचन क्या कहता है हमारा? प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित मैं रहो। फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। तुम्हें शोक में रहने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को आप अपने साथ रखते हैं, परमेश्वर तुम्हारा साथी रहता है, परमेश्वर को अपना दोस्त मानते हो, अपने पिता के समान रखते हो, मेरा परमेश्वर कहता है मेरी संतान कभी दुख नहीं रहेगी, कभी शोक में नहीं रहेगी, कभी दुख में नहीं रहेगी, कभी कंठाई परेशानियों में नहीं रहेगी। इसीलिए वो ललकार करके कहता है कि तुम आनंदित रहो। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर कहता है योर सॉरोस विल टर्न इनटू जॉय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो। जो तुम अभी नहीं जानते, कठिन से कठिन बातें मैं तुम्हें समझाऊंगा। जी मेरे प्रभु परमेश्वर इतना भला और इतना अच्छा है। वो ये कहता है कि तुम अगर मुझसे प्रार्थना करोगे, मेरे पर विश्वास करोगे, तुम आई विल टर्न योर सॉरोस इनटू जॉय। मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाऊंगा। मेरे परमेश्वर पर विश्वास करना, वो सामर्थी परमेश्वर है, हमारे हालात को बदल सकता है, कठिनाइयों को दूर कर सकता है। क्या मेरे पास वो विश्वास है कि मैं उस विश्वास के साथ अपने परमेश्वर पर आता हूँ? क्योंकि वो ललकार के कहता है योर सॉरोस विल टर्न इनटू जॉय, और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के संतान, हम दोनों आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ रहे। वही परमेश्वर तुम्हारे शोक को आनंद में बदल देगा। योर सॉरोस विल टर्न इनटू जॉय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।